गायत्री मंत्र ब्रह्म दर्शन वेद का एक महान मंत्र है जो अनेक प्रचलित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, तेजस्वी परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यह सनातन धर्म में वह मंत्र है जिस मंत्र के जरिए सभी प्रकार के परमार्थ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। श्री गायत्री मंत्र अतुलनीय है। श्री गायत्री अपने आप में सर्वशक्तिमान और सर्वरूप है। यह मंत्र अपने शब्दों से कहता है, हे ईश्वर, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम किसी को कैसे प्राप्त होते हो, तुम्हारे नियम और कानून क्या है, यह सब मुझे नहीं पता। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाले महान ईश्वर, हम तुम्हें स्मरण करते हैं। तुम समस्त जगत के प्राण स्वरूप हो, तुम ही एकमात्र दुख नाशक और सुख स्वरूप हो। हे ईश्वर, एक तू ही पापों का नाश कर सकता है और इस जगत को तेज देने वाला एक तू ही है। हे ईश्वर, तू मुझे ऐसा विचार शक्ति दे, तू मुझे ऐसा चिंतन शक्ति दे कि मैं तुझे अंतःकरण में धारण कर सकूं। हे ईश्वर, तू मेरा कल्याण कर। हे ईश्वर, तू मुझे चिंतन मार्ग दे, मैं तुझे अंतःकरण में धारण कर धर्मार्थ का कार्य शुरू कर सकूं। गायत्री कितना महान है जो अपने एक स्पष्ट मंत्र से सभी जीव आत्माओं को मार्ग दे रही है। इस मंत्र में कोई जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी नहीं है। यह मंत्र एकमात्र स्वतंत्र रूप से उस ईश्वर को इंगित करता है जिस ईश्वर ने इस विशाल संसार को रचा है। उसे हम कोई भी रूप और नाम दे दें। दुनिया के सभी धर्मों से अलग है सनातन धर्म में ईश्वर की धारणा। यह ऋषियों के द्वारा अनुभूत सत्य है, जांचा परखा मार्ग है। ऋषियों ने ईश्वर की कल्पना नहीं की बल्कि उसको अनुभव किया, खोज किया और जाना। जो जाना वही कहा। सनातन भारत के महामानवों ने चीख चीख कर कहा है, ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म ही सत्य है, जो न पुरुष है न ही स्त्री, वह सिर्फ ब्रह्म है। ईश्वर न तो भगवान है, न देवी है, न देवता। ईश्वर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भी नहीं है। उसका न कोई पिता है और न कोई स्वामी। उस परमात्मा का वास्तविक कोई रूप नहीं, फिर भी वह समस्त रूपों में व्याप्त है। उस परमात्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया। वह परमात्मा अजन्मा है। ईश्वर वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता। ईश्वर न धरती पर है और न आकाश में है, लेकिन वह सर्वत्र होकर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही था और सृष्टि के बाद भी एकमात्र वही होगा। ईश्वर सभी की आत्मा है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। उसके लिए आत्मवान होना जरूरी है। वह दूर से दूर है और पास से भी पास है। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, जो भूत, भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का अधिष्ठाता है। उस ब्रह्म ईश्वर को प्रणाम है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर एक सत्य है और सदा रहने वाला है। सनातन धर्म में ईश्वर कहाँ है, वह कैसा है? ईश्वर शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश नहीं है। ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। वह ईश्वर न कभी बंधन में था, न है, न रहेगा। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। भक्तों के द्वारा निर्माण किए हुए मूर्ति में भी वह स्थित है। उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। उसके बावजूद वह
सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर अजन्मा है। जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वे सभी ईश्वर नहीं हैं। फिर भी वह सब में था। उस ईश्वर को कोई रूप और नाम में बांध नहीं सकता, क्योंकि वह सदैव बंधन मुक्त है। वह सच्चिदानंद है, अर्थात सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य का अर्थ है सनातन, शाश्वत, जिसका कोई प्रारंभ नहीं और अंत भी नहीं, न बदलने वाला न समाप्त होने वाला। चित्त का अर्थ है चेतना, विचारना, मन और बुद्धि आदि। चेतना से ही संसार का उद्भव हुआ है। तीसरा, इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए हुई है। शुद्ध आनंद की अनुभूति होना दुर्लभ है। वह परब्रह्म है। ईश्वर एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके आदि और सबके अंत जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जानते। उनकी शक्ति से ही समस्त संसार शक्तिमान बना हुआ है। वे चलते हैं, स्थिर भी हैं। वे दूर से दूर हैं और निकट से निकट हैं। वे संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण हैं और इस विश्व के बाहर भी पूर्ण रूप से है। ब्रह्म या ईश्वर न न्याय करता है और न अन्याय करता है, लेकिन जो उसका ध्यान करते हैं उनके साथ कभी अन्याय नहीं होता। ईश्वर न किसी को भयभीत करने वाला है और न ही किसी को प्रेम करने वाला है। ईश्वर न आज्ञा देने वाला है और न ही उपदेश देने वाला है। ईश्वर न सजा देता है और न ही पुरस्कार। वह न तो स्वर्ग में भेजता है और न नरक में। इस प्रकृति में सभी अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। सभी अपने भावनाओं के अनुरूप ही अगला गति पाते हैं। उस ब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है जो उसी प्राण रूप में गतिमान है। उद्यत वज्र के समान विकराल शक्ति ब्रह्म को जो मानते हैं अमर तत्व को प्राप्त होते हैं। समस्त वस्तु, विचार, भाव और सिद्धांतों से बढ़कर आत्मा है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यही सनातन धर्म का सत्य है।